जी, तो गुड मॉर्निंग। आज है 24 मई 2026। करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां देख लेते हैं, उसके बाद करंट की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति और औद्योगिक प्रोत्साहन, तो क्या है ये सेमीकंडक्टर, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान का विकास, तो क्या विकास हुआ है ये इसके बारे में भी अपन जानेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम विकास चौपाल और जनसंवाद, तो क्या क्या है ग्राम विकास चौपाल और जनसंवाद, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रदेश में नए खेल स्टेडियम की स्थापना, तो कहाँ हुई है नए खेल स्टेडियम की स्थापना, ये भी अपन देखने वाले हैं। नव अनुमोदित औद्योगिक नीति का विशेष फोकस, तो नव अनुमोदित औद्योगिक नीति जो है उसका विशेष फोकस कहाँ पे रहा है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सीमा सुरक्षा एवं समन्वय समीक्षा बैठक, तो बैठक में क्या समीक्षा ली गई है, क्या नियम बने हैं, इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी और संबंधित औद्योगिक प्रोत्साहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करेंगे। पहला कथन कह रहा है अपना कि भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, अतिरिक्त कैपिटल जो सब्सिडी है वो प्रदान की जा रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा कि राज्य सरकार द्वारा टर्म लोन पर 7% तक ब्याज अनुदान, 7% है ना, ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है आपको। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो 7% का बता रखा है, ये 7% नहीं है, ये है 5%। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो पहला कदम सही हो गया अपना, तो यानी कि आंसर हो जाएगा ठीक ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। केवल एक जो कथन है वो सही है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर पॉलिसी और क्या है इसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो देखो, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के बारे में मुख्य बातें आपको ये जाननी जरूरी है और इसका भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना। मजबूत इकोसिस्टम, इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक केंद्र बनाना और बेहतर उद्योग वातावरण तैयार करना है। ठीक है, और वित्तीय प्रोत्साहन में देखें तो राज्य सरकार सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट को अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी प्रदान कर रही है। बिल्कुल अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि जो राज्य सरकार जो है सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अतिरिक्त जो है कैपिटल सब्सिडी प्रदान कर रही है। ठीक है, ब्याज में राहत, उद्योगों को टर्म लोन पर 5% तक का ब्याज अनुदान। अभी मैंने पीछे बताया कि ब्याज परसेंट जो है वो 7 से नहीं है, 7 से हटा के 5% है। ठीक है, तो ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है आपको कि 5 की जगह 7 देते, 7 की जगह 8 देते, ऐसा। ठीक है, तो 5% ध्यान रखना है कि उद्योगों को टर्म लोन पर 5% तक का ब्याज अनुदान जो देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रक्रिया देखो, आसान प्रक्रिया। इसमें क्या बताया गया है कि निवेश के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये ध्यान रखना। कभी कभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा कि सिंगल की जगह डबल विंडो कर दिया था। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस में प्रणाली को डिजिटल बनाया गया है, जिससे भूमि आवंटन और स्वीकृति समय पर मिलती है। ठीक है, भूमि आवंटन और स्वीकृति जो है समय पर मिलती है। विशेष पैकेज में देखें तो जो निवेशक 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे उन्हें विशेष कस्टमाइज पैकेज का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कस्टमाइज पैकेज जो है वो मिल जाएगा 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने पर। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति के बारे में। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार एकीकृत औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए राज्य के किन क्षेत्रों को विशेष रूप से सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान, इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि राजस्थान को अब सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान कहा जाएगा। सॉरी, राजस्थान को नहीं, जो अपना जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि अब तक सिलिकॉन वैली आपने बेंगलुरु को पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन अपने राजस्थान में भी अब सिलिकॉन वैली आने वाला है, तो ये काफ़ी चर्चा का क्षेत्र होने वाला है। ठीक है, तो इसका ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तथा कांकणी क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चर्चा देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं। देखो, सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान, इसका लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया है। राजस्थान को हाईटेक तकनीक, क्या है, राजस्थान को हाईटेक तकनीक और चिप निर्माण, चिप जो निर्माण होती है के मामले में दुनिया के नक्शे पर एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, अब देखो, मुख्य क्षेत्र जोधपुर पाली मारवाड़ और कांकणी क्षेत्र, कांकणी औद्योगिक क्षेत्र के रूप को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तकनीकी फोकस, इसमें फोकस क्या रहेगा ये देख लेते हैं। देखो, यहाँ केवल सामान्य निर्माण नहीं बल्कि चिप डिजाइन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट पर कार्य किया जाएगा। ठीक है,
कनेक्टिविटी, ये क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ा है, जिससे कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने में बहुत आसानी हो जाएगी। अपने यहाँ पे क्या होता है कि माल बन जाता है तो उसको भेजने में समस्या आती है, कोई माल वहाँ बाहर से कोई मतलब आउट ऑफ राजस्थान से भी अगर आता है तो उसको लाने में समस्या होती है। तो इसके माध्यम से क्या है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिससे जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या है कि माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और रोजगार, इस पहल से राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही उच्च तकनीकी रोजगार अवसर प्राप्त हो रहा है। तो देखो स्थानीय स्तर पर अगर मान लो कि अगर ये कंपनी ये सिलिकॉन वैली जो है ये स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब कि कितने रोजगार स्वरोजगार उत्पन्न हो जाएंगे स्थानीय क्षेत्रों में, है ना। तो इसमें भी इसका फायदा होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखते हुए चलने हैं साथ में, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सुशासन के लिए आयोजित ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो गांव है उनको संबंधित जिला के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। देखो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ग्राम विकास चौपाल जो है ये क्या है। उससे पहले अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। नीचे दिए गए गुट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो देखो बम्बोरी का हो जाएगा प्रतापगढ़, बम्बोरी का हो जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। जाजोद जो है ये हो जाएगा सीकर, ठीक है। और कुडेल जो है, कुडेल का हो जाएगा अजमेर, और पंसेरी का हो जाएगा जालोर, ठीक है। तो एक का हो गया सी, एक का हो गया सी, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरे का हो जाएगा जाजोद का सीकर, तो 2 का हो जाएगा ए, 2 का हो जाएगा ए। अपना पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास चौपाल, तो देखो अब इसको ध्यान से देखना। ग्राम विकास चौपाल, इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जो है मुख्य लक्ष्य सरकार और आम जनता के बीच दूरी को कम करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी गांव में कुछ समस्या है और वो बात अपने जो मुख्यमंत्री जी है उन तक पहुंच ही नहीं रही है, तो इसके माध्यम से सीधा सीधा अपने आम जनता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करना है, ठीक है, ताकि गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान सीधे मौके पर किया जा सके, ठीक है। जनसंवाद, इसके माध्यम से मुख्यमंत्री और अधिकारी सीधे गांव में जाकर लोगों से बात करते हैं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हैं, ठीक है। तो अधिकारी जो होंगे, अधिकारी गण जो भी है, वो सीधे सीधे तौर पे गांव वालों से बात कर सकते हैं और जो भी उनकी समस्या है उनका निदान कर सकते हैं। त्वरित निर्णय, अब देखो चौपाल के दौरान लोगों की शिकायत सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, जिससे काम की गति बढ़ती है और लोगों को बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई समस्या है और उस समस्या का आपको समाधान करना है, लेकिन अगर आप उस समस्या को लेकर कहीं पर शिकायत करने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, आपके काम को टालम टोल करके यही चलता रहता है, ठीक है। तो बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि आपको सीधा सीधा इंस्टेंट जो है निर्णय मिल जाएगा कि ठीक है कि इसके बारे में क्या समाधान हो सकता है। तो उसको सीधे ही मतलब आपको अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम का जो है ये समाधान करिए, ठीक है। तो इससे चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और काम की जो है गति भी बढ़ जाती है। एक आप कहीं पे भी जाते हो वहाँ पे जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा फॉलो होता है, उसमें मान लीजिए कि 1 हफ्ते भर का समय लग जाता है, ठीक है। लेकिन ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से क्या होगा कि जैसे अगर आप कहीं अपना बड़े अधिकारी को से बैठ के बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टेंट कार्रवाई हो जाएगी कि भाई इस समस्या का ये समाधान है और इसको तुरंत से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है। बुनियादी सुविधाओं पर जोर, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन पर जोर देखो, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों का विकास और सड़क, खेल मैदान जैसी सुविधाओं की मांग कर उनकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको सीधा सीधा यूँ भी पूछा जा सकता है कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं इनमें से कौन सी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे देखो शिक्षा है, स्वास्थ्य केंद्र है और सड़क और खेल मैदान जैसी सुविधाओं की मांग और उनकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखो सुशासन की पहल, यह एक प्रकार का जनता दरबार है, ठीक है। और जो गांव के स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देता है ताकि विकास की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। अब आपको ये क्वेश्चन इसको ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो जनता दरबार लगाने के कारण काफी चर्चा में रहे हैं? तो आपको उसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। मुख्यमंत्री ने मई 2026 में ग्राम विकास चौपाल के दौरान खिलाड़ियों की मांग पर राजस्थान के किस उपखंड तहसील मुख्यालय पर खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। देखो तो मुख्यमंत्री जी गए होंगे कहीं गांव में, तो वहां पे शिकायत की होगी किसी ने कि हमारे यहाँ पे जो है स्टेडियम नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रवास से आदेश दिया कि यहाँ पे एक स्टेडियम होना चाहिए। तो देखो स्टेडियम कहाँ पे है, ये कहाँ पे बना है, खंडेला सीकर की जो जाजोद, क्या नाम है,
जाजोद 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 जो गांव है, उसमें जाजोद गांव की खंडेला खंडेला जो तहसील है सीकर में, यहाँ पे जो है ग्राम विकास चौपाल का क्रिया के दौरान ये राजस्थान स्टेडियम खोलने की जो है घोषणा हुई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनुमोदित की गई राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी विशेष रूप से किन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रदान करती है। ठीक है, तो क्या किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं अपन? राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इसका तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन कर रही है, तो सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, देखो इसका उद्देश्य कहता है कि इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए एक आधुनिक और अनुकूल वातावरण तैयार करना है। ठीक है, ताकि राज्य को निवेश का पसंदीदा केंद्र बनाया जा सके। देखो आधुनिक और अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे कुछ आधुनिकीकरण करना है। ऐसा नहीं कि जो पुराने समय से चला आ रहा है कि वही डीसीपीटी तरीके से उस उद्योग को चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आधुनिक तरीके से अपन कोई वातावरण तैयार करेंगे ताकि समय की बचत हो और जो पूंजी हो उसकी भी बचत हो, है ना। विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्र, यह नीति विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रक्षा उपकरण निर्माण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैसे हाईटेक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, जैसे कि पिछली बार पहले भी बताया मैंने कि निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और प्रभावी बनाया गया ताकि आप सीधे सीधे कर सको, काम को ईजी कर सको, और डिजिटल बनाया गया है ताकि किसी को भी आपको यूँ रिश्वत वगैरह नहीं देनी पड़े। ठीक है, ताकि निवेशकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। ठीक है, तो आपको बार बार वही है कि आपका समय बचेगा। ठीक है, जो भी काम आप करने जा रहे हो तो वो सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहन, उद्योगों को आकर्षित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी, बिजली शुल्क में राहत और ऋण पर ब्याज अनुदान जैसे अनेक वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के वित्तीय प्रोत्साहन भी है जो आपको प्रदान किए जा रहे हैं। कस्टमाइज्ड पैक, बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं जैसे 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली जो भी कंपनियां संस्थाएं होंगी उनको उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ दिया जाता है ताकि बड़े निवेशकों को राज्य में लाने में आसानी हो। ठीक है, उनको कस्टमाइज्ड पैकेज देने का यही सीधा सा तात्पर्य है कि जो अपना निवेश थोड़ा सा बढ़े। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है ये राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के अनुसार है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन इनमें से भी बन सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर मुख्य सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक के राजस्थान में कौन से सीमावर्ती जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और फलोदी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है सीमावर्ती जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। ठीक है, अब इसके माध्यम से अपन देख लेते हैं कि ये सीमा सुरक्षा एवं समन्वय समीक्षा जो बैठक है ये क्या कहती है। देखो इसका उद्देश्य है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। ठीक है, तथा विभिन्न केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, भारत पाकिस्तान जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे अधिक से अधिक सुरक्षा व्यवस्था को संभालना ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख प्रतिभागी, इस समीक्षा में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, मतलब काम आ जाएगी इसमें कौन कौन शामिल हुआ था, तो उसके लिए भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और फलोदी, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 जो जिले हैं ये आपको प्रॉपर याद होने चाहिए, प्रॉपर ध्यान होने चाहिए। ठीक है, 5 जिलों में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जिसमें सीमा सुरक्षा से जुड़ी जमीनी चुनौतियों पर चर्चा हो सके। ठीक है, सुरक्षा तंत्र का सुदृढ़ीकरण, बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी रोकने, घुसपैठ को नियंत्रित करने और सीमा के पास संचार तंत्र को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, समन्वय सहयोग, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक विभागों के बीच निरंतर सूचनाओं के आदान प्रदान और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति है बनी ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें से आपको मेन तो ध्यान ये रखनी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन से जिले शामिल हुए। ठीक है, और एक तो ये प्रतिभागी में ध्यान रख लेना कि ये बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, और ये दूसरा पॉइंट जो है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
बाकी इसका उद्देश्य देख लो कि इस उद्देश्य में भारत पाकिस्तान सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, तो बेसिक सी जानकारी है, ये आपको याद रखनी। ठीक है, देखो आज की क्लास कंप्लीट हो रही है और अब ये जो क्वेश्चन है माय भारत पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। ठीक है, तो कमेंट करके इसका आंसर मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, तो बताना मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बस आज की क्लास कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपके लिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। कल की कुछ छुट्टी हो गई थी तो उसके लिए अपन आगे से कोशिश करेंगे कि मैं आपको इन्फॉर्म करके पहले ही मैसेज के थ्रू या किसी टेलीग्राम के थ्रू आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँ कि कब क्लास होनी है और कब नहीं होनी। वैसे अपन रेगुलर ही कर रहे हैं क्लास, कल कुछ कारण की वजह से कल क्लास नहीं हो पाई। ठीक है, तो बाकी आपकी तैयारी तो बढ़िया चल रही होगी, रिविज़न आप टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, ओके।